अस्सलाम वालेकुम प्यार से यूट्यूब फैमिली का सब लोग मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ आप लोग को एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं पहाड़ों से। जो आप लोगों की बहन आपको डेली डेली कहती है कि गर्मी है तो फाइनली इस व्लॉग में आप लोगों को गर्मी नहीं कहूँगी, क्योंकि इस जगह आके मुझे ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में आ गई हूँ, मतलब दुनिया वाली जन्नत में आ गई हूँ। अल्लाह ताला आखिरत वाली जन्नत में भी लेके जाए। तो खैर ये इतना प्यारा व्यू था, माशाल्लाह दिल करता है इसको देखती जाऊँ। ये सुबह 5 बजे का टाइम था, मतलब मैं रात को सोई थी जहाँ मैंने व्लॉग एंड किया था, उसके बाद ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था नमाज पढ़ने के बाद, जैसे दिन की रोशनी हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं आप लोगों को पहाड़ वाला और सारा जो रिवर वाला व्यू होगा वो दिखाऊंगी, तो मैं सोई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सोती तो मैं डेली रहती हूँ, ये वाला व्यू मैं मिस नहीं करती। और मैं सुबह सुबह व्लॉग भी बनाती हूँ और खुद भी ब्यूटी देख के आती हूँ सवाद की। आप लोगों को रिवर की ब्यूटी दिखाने से पहले अपनी मेहंदी दिखा दी, कितना प्यारा कलर आया था माशाल्लाह। मैंने बस 5-10 मिनट लगाई थी, उसके बाद हैंड वॉश कर लिए थे। मैंने कहा शादी भी गुजर चुकी है, ईद भी गुजर चुकी है, तो बस मेहंदी लगा लेती हूँ, ज़्यादा कलर की फिक्र नहीं करती। सॉरी मैं आप लोगों को रिवर कहती थी, ये रिवर नहीं है, ये सवाद कैनाल है। तो ये इतनी बड़ी कैनाल थी कि इसको कनेक्टेड कर रही थी 2 नहरें ना। तो ये इसकी कोई मुझे डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है, मतलब इसके पास जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इसकी कोई डेप्थ का आज तक पता नहीं चल सका। और ये इतनी फ्लो से बन जा था कि इसको देखने चक्कर आ रहे थे। और जो इसके पानी की आवाज़ थी उससे भी ना एक थोड़ी सी वहशत जिसे आप कहते हो कि वो वहशत हो रही थी। और सामने मतलब पहाड़ थे, तो बड़ा अच्छा सा व्यू था। और मैं देख रही थी कि लोगों ने ना इसमें भी कचरा ही डाला हुआ था। हम लोग पाकिस्तानी अवाम कहीं भी कचरा डालने से बाज नहीं आते। देखो आप लोग यहाँ जहाँ से पानी आ रहा है यहाँ से कितना कचरा फंसा हुआ है। इस कैनाल के साथ टोटल 3 नहरें अटैच थी, 2 एक साइड पे इकट्ठी थी, मतलब बीच में ट्रैक था, और एक दूसरी साइड पे अलग थी। तो ये आप लोग देखो सामने एक नहर है और जो बीच में ट्रैक है जिस पे लोग वॉक कर रहे हैं, उसकी दूसरी साइड पे दूसरी नहर है। और जो लोग वॉक कर रहे थे मैं देख के इतनी डरी थी कि मतलब वो पानी के बीच में थोड़ी सी स्पेस थी, उसमें वॉक कर रहे थे। तो शायद उनकी आदत है, उनको मतलब वो रहते हैं तो उनके लिए ईजी है। जो नया बंदा आता है और जिसको स्पेशली पानी से फोबिया हो तो उसके लिए तो ये बड़ी डेंजरस की बात है, मतलब उसको डर लगता है। देखो आप लोग पानी कितने फ्लो से जा रहा है, मुझे इस पानी को देख के चक्कर आ रहे थे कि वो लोग रहते कैसे, उनके जिनके घर करीब है। मतलब कभी अगर पानी का बहाव तेज हो जाए तो उनको मतलब कितना डेंजरस होता होगा उनके लिए। सुबह सुबह माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब जैसा हो, कुछ भी मतलब रियल में मुझे नहीं लग रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम इतना प्यारा व्यू देखा था माशाल्लाह। इसी बहाने वॉक भी हो गई थी और प्यारी सी नदी भी देख ली थी। तो अब मैं घर चल के आप लोगों को वो व्यू दिखाती हूँ जो मैंने बताया था आप लोगों को कि घर पहाड़ों में बना हुआ है। फाइनली ये है वो घर की बैक साइड है, यहाँ सामने पहाड़ है। इन लोगों ने यहाँ पे बकरियां रखी हुई थी और छोटे छोटे चूजे रखे हुए थे, मुर्गियां रखी हुई थी, इवन इन लोगों ने गाय भी रखी हुई थी। सब कुछ ऑर्गेनिक था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि इस पे चढ़ के देखने से सारा सिटी मुझे लगता है ऑलमोस्ट नजर आता था। ये आप लोग सामने बिल्डिंग देखो, ये स्कूल था या शायद पता नहीं क्या था, मुझे तो स्कूल लग रहा था। इसी पहाड़ की बैक साइड पे इन लोगों ने अच्छी खासी बड़ी मस्जिद बनाई हुई थी ऊपर, और साथ घर भी थे। मतलब ऐसा लगता है आसमान के साथ मस्जिद हो। तो मुझे लगता है जो पहाड़ी लोग एक्टिव होते हैं, एक तो वो ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, मतलब खालिश चीजें होती है प्योर। दूसरा उनकी एक्सरसाइज ही इतनी होती है, पहाड़ों पे चढ़ना होता है, मतलब हमारे तरह खा के बैठ नहीं जाते, तो वो एक्टिविस्ट भी रहते हैं। ये पहाड़ी मुर्गियां भी दिखाती हैं। अच्छा आप लोग कहोगे कि पहली चीजें बताती जा रही है, दिखा बाद में। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और ये व्यू देख के, मतलब सारा व्लॉग बनाते हुए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि पहले सारी चीजें बताई जा रही हूँ, बाद में दिखा रही हूँ। तो मतलब मेरे दिल चाहता था मैं सारा आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन सारा तो नहीं दिखा सकती थी क्योंकि इससे व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाना था और आप लोगों ने फिर बोर हो जाना था। आप लोगों को नदी भी दिखा दी। नदी नहीं, मतलब जो नहर मैंने आप लोगों को बोला था, ये घर से नहर नजर आ रही अलग वाली नहर थी। मतलब 1-2 नहर थी वो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है, मैंने आप लोगों को बोला तीसरी वाली नहर है वो ये वाली थी। नहर के साथ ही पहाड़ थे। मतलब हम लोग जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए एक न्यू चीज है, क्योंकि हम लोग की जो नहरें होती है उनके साथ बस सड़कें ही होती हैं। सारा घूम फिर के अब आप लोगों की बहन यहाँ नाश्ता करी थी और माशाल्लाह नाश्ते में भी अच्छी खासी वैरायटी थी। ये मैंने तकरीबन नाश्ता कर लिया था, फिर मुझे बाद में याद आया था कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना। फिर बस मैंने नाश्ते के बाद वीडियो बनाई और आप लोगों को भी इसलिए मैंने नहीं बोला कि खाना है आप लोगों ने, क्योंकि नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने अजान को शॉवर दिलवाया, इसके कपड़े चेंज करवाए क्योंकि खेल खेल के इसने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे और इतना ठंडा मजे का पानी था। मैंने कहा चलो सफर करना है, जरा फ्रेश हो जाएगा। आते हुए शादी की एक्साइटमेंट थी तो मैं इसको बड़ा तैयार करके लाई थी, लेकिन अब मैं इसके सारे कपड़े चेंज कर चुकी थी। बड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे मैंने इसको, मतलब स्लीवलेस ही पहना दिए थे, बड़े खुले डुले कपड़े हो, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा जरा सफर में आराम से बैठा रहेगा, मुझे तंग नहीं करेगा। कल से जो मुझे हुसैन ने तंग किया था कपड़ों की वजह से, या शायद न्यू जगह थी तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो हुसैन तो तंग करे, अजान तंग ना करे। बस अब हम लोग यहाँ से वापसी के लिए निकल चुके थे। हम लोग घर वापस जा रहे थे। ये जगह बहुत प्यारी थी, मेरे पास टाइम नहीं था एक्सप्लोर करने का, लेकिन मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सही। अच्छा ये छोटी सी जगह है, लेकिन ना इसका ये है कि यहाँ पे हर फैसिलिटी है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी था, मॉल भी देखा था, इवन यहाँ ब्रांड्स भी थे। बनन था तो मैंने कंफर्म देखा था, बाकी ब्रांड से चलते हुए देखे थे, तो मतलब गई नहीं थी मैं यहाँ। माशाल्लाह से आप लोग ग्रीनरी देखो, कितने प्यारे पहाड़ है। हमारा प्यारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। हम लोग ऐसे बाहर मुल्क फिरने जाते हैं, हम लोग को पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहिए।
ये वो टनल भी आ गई जो मैंने आप लोगों को रात को दिखाई थी। रात को तो आप लोगों को अंधेरे में नजर नहीं आई थी। ये 3 से 4 टनल है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। यही सवाद की ब्यूटी है। ऐसे लगता है आप लोग पता नहीं किसी दूसरे ही मुल्क में आ गए उस टनल में आके। बिल्कुल भी नहीं लगता कि मतलब ये पाकिस्तान में इतनी प्यारी टनल्स बनी हुई होंगी। तो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा यहाँ का। ये रास्ते में एक जगह आती है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल कलर घाट जैसी है। जैसे मतलब वहाँ पे पहाड़ है, यहाँ भी खुश्क वाले पहाड़ है। जैसे वहाँ कान बंद होते हैं, ऊंचाई होती है ना वहाँ पे, तो यहाँ भी कान ही बंद होते हैं और यहाँ भी ऊंचाई होती है। तो ये भी बिल्कुल कलर का हाट जैसे, यहाँ भी सिग्नल नहीं होते, वहाँ भी सिग्नल ही नहीं होते। फिर से वो ग्रीन पहाड़ आ गए थे। पूरा एरिया ग्रीन पहाड़ से ढका हुआ है। पाकिस्तान का एरिया स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की ब्यूटी, यहाँ लोग कम जाते हैं। यहाँ सफर ज्यादा है, लोग जाते कम है। हम लोग नारायण कागान जाते हैं मोस्टली, या ज्यादा मरी चले जाते हैं। इन एरियाज में हम लोगों को जाना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा ब्यूटी है, बस लोग सफर की वजह से भी जाते हैं। शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं 100% कहती हूँ, अगर आप लोग एक बार यहाँ पे आ जाओ घूमने फिरने, आप लोग मरी नारायण कागान भूल जाओगे। ये अंडररेटेड एरिया है। मतलब पाकिस्तान के वो एरियाज हैं जिनके बारे में मतलब कोई बात नहीं करता कि हम लोग को यहाँ विजिट करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो मस्ट गो एरियाज है। सारा टाइम तंग करने के बाद अब जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो हुसैन मजे की नींद सो रहे थे। आते हुए इसको गाड़ी में नींद नहीं आ रही, तब भी रोता आया था, लेकिन जाते हुए इसने ऐसी नींद की, मतलब इसको मैंने तकिया लगा के यहाँ सीट पे सुला दिया तो पूरा टाइम ये सोता रहा था ऑलमोस्ट। जब हम लोग भेरा पहुंचे थे तब ये उठा था। मतलब आधे से ज्यादा सफर उसने सो के गुजारा था। बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि माओ को कहीं जाके तंग करना है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा सफर कट गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। इस्लामाबाद से पहले वाला सफर मैंने आप लोगों को डिटेल से दिखाया। अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी लेके चलूंगी, क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद वाला सफर बहुत बार देख चुके हो, इसलिए आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। घंटों का सफर आप लोगों के साथ मिनटों में करूंगी। यहाँ हम लोग कलर कार पहुंच चुके थे। मतलब हम लोग 2 बजे घर से निकले थे, तो यहाँ 5 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट। जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगा था, ऐसा लग रहा था सफर कट ही नहीं रहा, और आते हुए तो फील ही नहीं हुआ था। मतलब बहुत ही चंद घंटों में हम लोग पहुंच गए थे कलर कार। मे भी तब फर्स्ट टाइम जाते थे, इस वजह से ज्यादा फील हो रहा था। तो बस जो भी था, आते हुए इतना फील नहीं हो रहा था और जल्दी सफर कट गया था। यहाँ पे फिर वही सनसेट हो रहा था। सनसेट हो रहा, आप लोगों की बहन वीडियो न बनाए, ऐसा हो सकता है। और आसमान भी यहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ था। आज वाकई में सनसेट प्यारा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कहीं दूर बादलों में छुपा हो। उसके बाद हम लोग भेरा रुके, फ्यूल फुल करवाया। अब हम लोग सोच रहे थे क्या खाएं, डिसाइड नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था आज मैं मुनाल से कुछ खाऊं, क्योंकि उस दिन मैंने नहीं खाया था। लेकिन मुनाल दूसरी साइड पे था, हम लोग दूसरी साइड पे थे। हम लोग को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ना था, इसीलिए मुझे जो भी खाना था यहीं से खाना था। अच्छा, हार्ड डिश का मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे हार्ड डिश है, लेकिन इसके धोखे में ना जाइएगा। जैसे दूसरी ब्रांचेस पे इसका अच्छा टेस्ट है, यहाँ बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं है। हम लोग लास्ट टाइम ईद पे जा रहे थे मुल्तान, तो हम लोगों ने खाया था, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। रेस का ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनको मोटरवे पे एटलीस्ट अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैकडोनल्ड्स का बॉयकॉट था, इसलिए KFC का भी बॉयकॉट था। और हम लोगों ने फिर पाकिस्तानी ब्रांड सिंपली सूफी था, उसको ट्राई किया, और इसका टेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। इसमें पैटी बिल्कुल फ्रेश थी, चिकन भी इनका फ्रेश था, बहुत मज़े का बर्गर था। पर्सनली मुझे मैकडोनल्ड्स और KFC के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगा था। बेरा से खा पी के फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने कोई स्टॉप नहीं लिया था। यहाँ फैसलाबाद आके रुके थे। यहाँ जैसे अजान को टेक शॉप नजर आई, इसको अपनी मतलब की चीज़ें नजर आ गई थी। मतलब इसको कोई बबल लेनी थी। मैं इसको कहती कोई चिप्स ले लो, कोई बिस्किट ले लो, लेकिन इसको फजूल खिलौने ही चाहिए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको खिलौने लेकिन देने जा रही थी। इसकी 2 रीजन थी। एक तो जो मोटरवे पे टक शॉप्स होती हैं वो हाईली ओवर प्राइस्ड होती हैं। दूसरी, ये अपने खिलौने साथ लेके गया था और वहीं पे भूल के आया था। तो मैं कहती घर में और खिलौने पड़े हुए, ये उन खिलौनों के साथ खेल लेगा, लेकिन इसको ये देखिए, ये पता नहीं क्या चाहिए था। इसका तो नाम भी मुझे नहीं आता, कोई साइकिल थी बल्कि मुझे लगता है। तो ये ऐसी जो मतलब जिनका कोई बेतुकी चीज़ है वो लेनी थी इसको। मैंने इसको कहा ये चिप्स ले लो, लेकिन इसको चिप्स भी नहीं लेनी थी। काफ़ी कोशिश के बाद मैंने अजान को एग्री कर लिया कि जूस ले लो, लेकिन जैसे मैंने जूस उठाया इसका ढक्कन टूटा हुआ था। फिर मैं इसको दूसरी साइड पे ले गई, दूसरे वाला जूस लेके दिया मैंने इसको। फिर ये खुश हो गया, और अपने लिए मैंने तुलसी ले ली, क्योंकि कुछ पैसे बचे थे। उन्होंने कहा टॉफी ले लो, तुलसी ले लो। मैंने कहा तुलसी ले लेती, चलो फ्रेश हो जाऊंगी। बस इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था और सबको नींद आ रही थी, क्योंकि कल की थकावट भी थी सफ़र की, और आज भी हम लोग नहीं सोए थे टाइम से। तो बस हम लोग ने कहा जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं और सोते हैं। तो घर के हम लोग करीब आ चुके थे, मतलब 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो बस दुआ कर रहे थे, जहाँ इतना सफ़र खैर खैरियत से कट गया, ये सफ़र भी खैर खैरियत से कट गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंतज़ार का सफ़र होता है वही लंबा होता है। तो ये भी सफ़र लंबा हो गया था, ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। फाइनली यहाँ तक हम लोगों का मोटरवे का सफ़र ख़त्म हुआ था, और यहाँ से हम लोगों के साथ एक सीन हो गया था। मतलब घर का सफ़र था, हम लोगों को याद तो आना चाहिए था। नींद का ये आलम था कि हम लोग यहाँ से रास्ता ही भूल गए थे। फिर खैर वो भी अलग से टाइम ज़ाया हुआ था, वो एक अलग खबारी थी।
यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए एक जगह पे, हम लोग फिर इकट्ठे घर जा रहे थे क्योंकि रात का टाइम था और रास्ता भी कच्चा था, खराब था, मतलब चोरी का डर था, इसलिए फिर सबने कहा कि इकट्ठे घर जाएंगे क्योंकि अलग अलग घर नहीं जा सकते। रास्ते में एक जगह सब रुक गए थे, फिर इकट्ठे घर आए, खाना खाया, घर आके एक सुकून मिल गया था। जैसे मतलब कहीं से थका हारा कोई घर आता है ना, तो घर आके सुकून मिलता है। और खाना भी काफी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, घर का खाना खा के वैसे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं खुद भी खाना खा रही थी, मटन बना हुआ था खाने में, साथ साथ अजान को भी खिला रही थी क्योंकि इसने भी कुछ नहीं खाया था। ये सुबह 4 बजे का टाइम था, मतलब हमारा खाना 4 बजे हो रहा था। तो बस इसके बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई थी और फिर दोपहर में उठी थी। मेरा आज का ये व्लॉग तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं हो तो अपने वीडियो को थोड़ी सी जहमत दे के सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तो हम में आज रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।